हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फॉर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 13। साथियों, ये भूचाल सीरीज का पार्ट 13 है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम फॉर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, ये है आज का मोटिवेशन कोट। रोज छोटी छोटी कोशिशें इंसान को एक दिन बहुत बड़ा बना देती हैं। क्या साथियों, आप रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करेंगे तो एक दिन आप ऐसा देखेंगे कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज है और आप एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। ये रहा साथियों आज का पहला क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक डॉट डॉट और डॉट डॉट होना बहुत जरूरी है। गतिशील और लचीला, सहानुभूतिपूर्ण, पारदर्शी, सचरित और अनम्य, यांत्रिक और व्यवहारवादी। बताइए साथियों, एक शिक्षक कैसा होना बहुत जरूरी है एक शिक्षक का। यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। साथियों, मेहनत खुद ही करनी पड़ती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी गतिशील और लचीला। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक को गतिशील और लचीला होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार, मतभेदों को पहचानने और सम्मान करें, विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। बताइए साथियों, इसमें पूछा है कौन सा नहीं है? व्यक्तिगत मतभेद यानी व्यक्तिगत विभिन्नता को का पूरा करने के लिए कौन से प्रभावी नहीं है, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार करें, मतभेदों को पहचानें और सम्मान करें, विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, या छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। अपने मौखिक और गैर मौखिक संचारों पर विचार करें, इसका मत व्यक्तिगत विभिन्नता में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए, इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ाना चाहिए, सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। बताइए साथियों, एक शिक्षक के रूप में वंचित समूहों के बालकों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए आप क्या करेंगे? बताइए साथियों। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इन छात्रों को एक अलग संकाय में पढ़ाना चाहिए। क्या यह इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा? बताइए, या नहीं होगा? नहीं होगा, बल्कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो बढ़ावा दे निराशा को, अभिसारी उत्तर को, अपसारी सोच को, या मात्र रटन को। रटने की बात आएगी, यानी रटाना नहीं है, अभिसारी सोच नहीं, निराशा भी नहीं, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अपसारी सोच साथियों सृजनात्मकता की जननी है, यानी जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनमें कैसी सोच होती है? अपसारी सोच होती है। अगला क्वेश्चन साथियों, छात्रों में भय का भाव अधिगम में काफी सुधार करता है, अधिगम के लिए हानिकारक है, अधिगम के लिए आवश्यक है, अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक छात्र डरा हुआ है, यानी डर का भाव है, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा अधिगम के दृष्टि से? तो इसका साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अधिगम के लिए हानिकारक है। अगला क्वेश्चन, बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है? रुचि के आधार पर सोचना, अनुभव के आधार पर सोचना, तर्क के आधार पर सोचना, या अनुकरण के आधार पर सोचना? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तर्क के आधार पर सोचना, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए, परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, यानी मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हुई है। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश में प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के निर्देश के माध्यम से प्रस्तुत करती है? किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तुत करती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या मातृभाषा, जिसे घर की भाषा भी बोला जाता है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो कौन सा हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऑप्शन डी, यानी मातृभाषा या घर की भाषा को। अगला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? पढ़ने के, गायन के, सोच के या चलने के? बताइए साथियों किस रूप की कठिनाई से जुड़ा हुआ है? मुख्य रूप से डिसलेक्सिया का मतलब क्या है साथियों? लेखन संबंधी और पढ़ने संबंधी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह डिसलेक्सिया का कठिनाई है, पढ़ना और लिखना में समस्या। सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, जानकारी को पृथक पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, एक उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ के संबंधित नहीं है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, बच्चों के विचारों एवं अनुभवों को जगह देना। अगला क्वेश्चन साथियों, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं? अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रतिक्रिया, उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ, गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंधी विकार। बताइए साथियों विद्यार्थियों में या विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं? यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। बताइए साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी अवधारणाओं के बारे में भोली सहज समझ। अगला क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आवश्यक है बच्चों के समाजीकरण के लिए, भूगोल के सिद्धांतों के लिए, आर्थिक सिद्धांतों के लिए, इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों निचली कक्षाओं में शिक्षण के साथ खेल पद्धतियां आवश्यक हैं। खेल से बच्चों का क्या होता है साथियों? समाजीकरण होता है, उनमें हम की भावना का विकास होता है, नेतृत्व का गुण आता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के में बदलाव किसके द्वारा होता है? इनाम के द्वारा, सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा, स्कीमा के द्वारा या संज्ञानात्मक द्वंद्व के द्वारा? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी जानते हैं, लियो वाइगोत्स्की किस सिद्धांत के जनक हैं? सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत के। कौन सा साथियों? सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सांस्कृतिक उपकरण। अगला क्वेश्चन, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। स्कूल की भाषा में न बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना। उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप एक शिक्षक के रूप में यदि बच्चे को प्रवेश देंगे तो आप क्या करेंगे? क्या स्कूल की भाषा न बोलने पर बच्चे पर जुर्माना लगाएंगे? नहीं। क्या मातृभाषा का प्रयोग नहीं करने देंगे? बिल्कुल नहीं, गलत ऑप्शन है ये। उनके माता पिता को घर पर स्कूल की भाषा प्रयोग ऐसा भी आप नहीं करेंगे, यानी आप क्या करेंगे?
उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें, इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दें, विषय वस्तु को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें, उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला दें। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक दृष्टिबाधित बच्चा है जिसे एक शिक्षिका कैसे क्लास के अंदर समावेशन उसका करवाएगी, सफल समावेशन। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ेंगे, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? असंदर्भित पाठ्यक्रम, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने में के विविध तरीके, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान। बताइए साथियों विद्यार्थी की असफलता के लिए क्या जिम्मेदार है? क्या व्यक्तिगत विभिन्नता जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां तो जिम्मेदार नहीं हैं। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके, साथियों अगर विविध तरीके से विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाएगा तो सारे बच्चों को अपने समझ में आएगा। कोई आसान तरीके से समझ जाता है, कोई कठिन तरीके से समझ जाता है, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं असंदर्भित पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेग से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। संवेग एवं अधिगम और सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अधिगम सूचना प्रसंस्करण संवेग से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, डॉट डॉट स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है जबकि डॉट डॉट में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। भागना चित्र बनाना, निचोड़ना चलना, पढ़ना चढ़ना, पकड़ना और चढ़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना और ताली बजाना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी भागना स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है जबकि चित्र बनाना सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है चित्र बनाने में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामीकरण, संगठन, समावेशन या समायोजन। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। पियाजे के अनुसार इसने पूछा गया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप सभी जानते हैं पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जिसको विकासात्मक सिद्धांत और मानसिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने इसकी 4 अवस्थाएं भी बताई हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सामीकरण। अगला क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डॉट डॉट बुद्धि के व्यक्तित्वों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। प्रकृतिवादी, भाषाई, अंतर्वैयक्तिक या अंतःवैयक्तिक। बताइए साथियों। अंतर्वैयक्तिक मीन्स बाह्य होता है, अंतःवैयक्तिक मीन्स अंदर की ओर, यानी आंतरिक बुद्धि जिसे एक तरह से कह सकते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सिद्धांत में डॉट डॉट बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। कौन सी बुद्धि के अंदर? तो अंतःवैयक्तिक बुद्धि के व्यक्तियों में, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। डॉट डॉट लेव वाइगोत्स्की के
समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न या सहयोगी प्रोजेक्ट। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। लेव वाइगोत्स्की के बारे में आप सभी जानते हैं, इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। यानी समाज में किस चीज की भावना होती है? सहयोग की। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम डॉट डॉट का एकमात्र निर्धारक होती हैं के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। अगला क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। विद्यालयों में भार बढ़ जाता है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की आवश्यकता है, एक काल्पनिक लक्ष्य है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की आवश्यकता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, प्रतिपुष्टि जिसे फीडबैक भी बोला जाता है, प्राप्त हो। यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार होता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। केवल आया है यानी ये निगेटिव वर्ड है, यानी ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाता है। अब बताइए साथियों, भय और तनाव की बात आई है, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे आप। तुलना की बात आई, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है? अधिनायक की, अनुमति परक, सुविधादाता या सत्तावादी? कैसी भूमिका है? बताइए साथियों एक शिक्षक की। आप भविष्य में शिक्षक बनने वाले हैं, भावी शिक्षक, बताइए आपकी क्या भूमिका होगी? तो साथियों आपकी क्या भूमिका होगी? सुविधादाता की भूमिका होगी, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन या संतुलन? उद्दीपक अनुक्रिया की बात किसने की है साथियों? उद्दीपक अनुक्रिया की बात किसने की है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सामाजिक अन्योन्य क्रिया। अगला क्वेश्चन, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, खोज को प्रोत्साहन देता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। समावेशन को हतोत्साहित आप नहीं करेंगे, ऐसा वातावरण नहीं बनाएंगे। आवृत्ति यानी कि कोई चीज़ बार बार होगी तो बच्चा बोर हो जाएगा, यानी उसका मन नहीं लगने लगेगा। आवृत्ति भी आप नहीं करेंगे। नियम एकदम नियामक हो, ये भी गलत है। खोज को प्रोत्साहन देता हो, ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक होते हैं? विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। साथियों कौन सा पूछा? गौण, यानी द्वितीयक कारक। प्राथमिक कौन सा होता है साथियों? परिवार होता है, लेकिन द्वितीयक बताइए कौन सा होता है? तो साथियों द्वितीयक कारक विद्यालय और पास पड़ोस या आस पड़ोस होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। बताइए साथियों अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है जीन पियाजे के अनुसार? शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन,
ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सभी जानते हैं जीन पियाजे बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक के नाम से भी संबोधित करते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन अधिगम का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय या जन्म पूर्व का समय? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी प्रारंभिक बचपन का समय। साथियों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 30 में से आपने कितने सही किए ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।